हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, हमने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको दिखाने का प्रयास करा है। बेसिकली ये क्वेश्चंस पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट जिनकी परीक्षा 30/4/2023 को संपन्न हुई है, उसमें जो इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस थे उनके मैं सॉल्यूशंस आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि मुझे आप सबों से ये प्राप्त हुआ कि जो सवाल थे इंग्लिश के वो बनिस्बत दूसरे सब्जेक्ट के कठिन थे। तो अतः ही आपके लिए इसकी जो करेक्ट सॉल्यूशन है ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने ओवरऑल स्कोर को पता कर सकें और आगामी जो मेंस की परीक्षाएं हैं इसमें यह आपको ज़रूर मददगार होगा। तो वीडियो में आप बने रहें, मैं आपके सारे सॉल्यूशंस डिटेल में बताऊंगा। और ये सारे सॉल्यूशंस किनके होंगे? पटना हाई कोर्ट जिसकी परीक्षा 23/4/2023 को हुई है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो देखिए, मैं 51 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। मतलब इनमें से इनके जो नियरेस्ट मीनिंग है, जो जिनको हम लोग साइनोनिम्स बोलते हैं, उनके इनके सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि 51 नंबर क्वेश्चन, डबल इंटेरियर। डबल इंटेरियर का मतलब होता है कि द्विभाषी, मतलब आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो उसके दो मीनिंग्स आते हो, दो अर्थी जिसको आप बोल सकते हैं। तो आउट ऑफ फोर ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, वेजर, बोरिंग, बोरिंग रिपीटेशंस, फ्रेज विद टू मीनिंग्स एंड डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है टू डिफरेंट कैरेक्टर, और डबल मीनिंग का मतलब होता है वी हैव द टू मीनिंग्स ऑफ ए सिंगल थिंग। तो इसके जो सही सॉल्यूशन होंगे वो होंगे आपके फ्रेज विथ टू मीनिंग्स। तो 51 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। उसी तरह अगर आप आगे की तरफ चलें, 52 नंबर क्वेश्चन है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आप जब किसी भी चीज़ को बताने के लिए बहुत सारी भूमिकाएं बनाते हो, मतलब यू वांट बी स्पेसिफिक विथ ए आंसर। मतलब आपको किसी चीज़ के सवाल के जवाब सीधे तौर पे भी दिए जाते हैं, बट आपको बहुत सारे वर्डिंग का इस्तेमाल करके फिर आपके उनके सॉल्यूशंस बताते हो। तो जो सर्कुलेशन है, सर्कमलेशन है, उनके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? वर्डिनेश। वर्डिनेश का मतलब बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ करके उसके समाधान तक पहुंचना, मतलब सीधा किसी चीज़ को ना कह के बहुत सारा घुमाना फिराना। तो सर्कुलेशन का मतलब होता है टू रीच ए डेस्टिनी थ्रू द वेरियस सर्कमस्टांसेस। तो दैट इज़ द पॉइंट। आप इसको सरकमफेरेंसेस टू द लोकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका कि कंट्री टर्म्स। कंट्री टर्म्स का मतलब होता है यू कैन से जस्ट लाइक ए माइनर डिसएग्रीमेंट, मतलब आपकी उसके साथ सहमति नहीं बन रही है, या यू हैव समटाइम्स ए सडन मिसहैप, यू कैन से एम्बैरेसिंग मोमेंट लाइक दैट। तो कंट्री टर्म्स का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा, एम्बैरेसिंग मिसहैप। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे आप 54 पे चलते हैं हम लोग। 54 कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि आप आवेश में आके जब किसी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। सपोज यू हैव वॉन द लॉटरी ऑफ 1 करोड़, व्हाट विल बी योर एक्सप्रेशन दैट टाइम? तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, यू नो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो सिमिलर मीनिंग होगा दैट शुड बी द एक्सट्रीम एग्जीक्यूशन। ऑप्शन नंबर बी आप कह सकते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। इसके ऑप्शन होंगे सी। इसी तरह आप अगर दूसरे ऑप्शन पे जाएं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, और इसके ऑप्शन हो जाएंगे सी। ये सारे ऑप्शन हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है 55। देखिए 55 में क्या है? रिलिंग्विश। रिलिंग्विश का मतलब होता है गिव अप, किसी चीज़ को छोड़ देना। यू वांट टू रिलिंग्विश फ्रॉम दिस पोजीशन मीन्स
गिव अप कर देना कि यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट टू सम रीजन, सो यू वांट टू गिव अप, यू वांट टू रिड्यूस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टू गिव अप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 56 टू 60 के क्वेश्चन हैं, इसमें आपसे अपोजिट मीनिंग्स पूछे गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ माइंड दैट एनेबल्स ए पर्सन टू इनकाउंटर ए डेंजर और पेन। मतलब आपके अंदर वो साहस जो आपको एक शक्ति देता है किसी चीज़ को झेलने की, या फिर पैनिक सिचुएशन को टैकल करने की। तो फोर्टिट्यूड का मतलब क्या हो गया? साहसी कह सकते हैं आप, साहसी व्यक्ति, साहसी पुरुष, साहसी योद्धा। तो फोर्टिट्यूड को आप ऐसे भी सोच लीजिए कि फोर्ट मीन्स क्या होता है? किला। और किला को भेदने की क्षमता किस में होगी? वो होगी एक साहसी व्यक्ति में ही होगा, साहसी पुरुष में ही होगा। तो फोर्टिट्यूड का उल्टा क्या होगा बताइए आप? जो टिमिड हो, मतलब जो डरने वाला। टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमटिमाता, मतलब डरने वाला आदमी। तो इसका साहसी का उल्टा क्या हो जाएगा? टिमिड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 57 पे चलते हैं हम लोग। 57 में क्या है? लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है कि आपको कम यूज का इस्तेमाल करके अपने इंफॉर्मेशन को बताना। जैसे मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था ना अभी एक वर्ड, उसके बिल्कुल सिमिलर है ये। लैकोनिक का मतलब वो ये हो गया कि बहुत कम शब्दों में अपनी चीज़ों को किसी को बता देना। मीन्स यू मस्ट बी कॉम्पैक्ट, यू मस्ट बी कर्टेल्ड, यू मस्ट बी कंसाइज, इट शुड बी लाइक दैट, राइट। तो लैकोनिक मतलब कह रहा है कि बहुत कम शब्दों में खुद को बता देना, बहुत कम शब्दों में किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देना। तो उसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा होगा लेकेसियस, मतलब लेंथनिंग तरीके से कॉन्शियसनेस के साथ किसी चीज़ों को बताना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। लेकासियस मीन्स लॉन्गर तरीके से कॉन्शियसनेस के साथ किसी चीज़ों को बनना। दोस्तों मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि सवाल के अगर आप डिविजन्स में जाएंगे ना, मतलब जैसे लैकोनिक है और लेकेसियस है, तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रूट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, राइट। तो दैट वे वी कैन फाइंड द सॉल्यूशंस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है? रेनीगेट। रेनीगेट का मतलब क्या होता है? रेनीगेट का मतलब होता है कि रिवेंजफुल आदमी, मतलब चतुर चालाक, मतलब जिसकी वजह से आपका काम बिगड़ जाए ना। मतलब ट्रैटर, मतलब घर की मुर्गी लंका ढाई वाली बात होती है ना, लाइक दैट। ट्रैटर मीन्स द्रोही आदमी, विद्रोही आदमी। तो उसका उल्टा क्या होगा? लॉयलिस्ट, जो आप जिस पे आप लॉयल कर सकते हैं। रेनगेट का मतलब समझ रहे हैं आप? रिवेंज से आया है, और रिवेंज का उल्टा क्या होता है? लॉयल होता है। यू कैन लाइक दैट। 59 में आइए। 59 में क्या है? 59 का क्वेश्चन है प्यूट्रीट। प्यूट्रीट का मतलब आप जरा खुद सोचिए, प्यूट्रीट मतलब क्या होता है कि प्योर को अगर आपने कर्टेल कर दिया ना, तो चीज़ें क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। मतलब किसी की प्योरिटी को खराब करना। प्यूट्रीट। रीड का मतलब होता है टू वेनिश द क्वालिटी ऑफ दैट क्वांटिटी, राइट। तो प्यूट्रीट का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ को खराब करना, राइट। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा फ्रेश, राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए 60 में चलते हैं। 60 में क्वेश्चन क्या है? प्लेनरी। प्लेनरी का मतलब होता है कि आप, मतलब ऑल क्वेश्चंस आर मोर और लेस, एक ही क्वेश्चंस के बहुत तरीके हैं। प्लेनरी का मतलब प्लैनेट, प्लैनेटरी, राइट। प्लैनेटरी का मतलब क्या होता है? विस्तार में। और विस्तार का उल्टा क्या होगा? बेसिक्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो भी है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 54 को देखें तो आप फोर्ट से समझ सकते हैं। फोर्टिट्यूड, एटीट्यूड प्लस फोर्ट, राइट। तो टिमिड मतलब कमज़ोर दिल वाला और बेवकूफ़। लैकोनिक, तो वॉल्केनिक आप समझिए, लैकोनिक से क्या ले सकते हैं? तो लेगेसियस हो गया। रिनेज का मतलब रिवेंज, तो लॉयलिस्ट। प्यूट्राइड का मतलब प्योरिटी को ख़त्म करना, तो फ्रेश। प्लेनरी का मतलब हो गया प्लेनेटरी तरीके से, दूसरा क्या हो गया? बेसिक्स। डी नंबर। तो चलिए आप आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये जो 61 टू 65 इसमें आपसे एडम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं, मतलब लोकोक्ति एंड मुहावरे जो होते हैं। एक क्वेश्चन है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, जो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट एक्चुअली इट इज
टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब लाइनों के बीच में पढ़ने का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं आप? अगर दो लाइनों के बीच में आप चल रहे हो तो बेसिकली यू आर वेरी सटिक इन दैट पार्ट, राइट? तो गूढ़ रहस्य निकालना, किसी चीज़ों के एग्जैक्टनेस को पता करना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसी चीज़ों के गूढ़ रहस्य को पता करना। यू आर रनिंग इन बिटवीन टू लाइन्स, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोल ऑफ दिस एडियम्स, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 62 पे चलें तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। 62 में कह रहा है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब शैतान और गहरी समंदर के बीच फंसना। ये आदमी का क्या मतलब है कि आप शैतान और गहरे समंदर के बीच फंसने का मतलब होता है कि यू आर नॉट एबल टू जज वेयर टू गो, आपको जाना कहाँ है, मीन्स इट यू आर इन द डायलेमिक सिचुएशन, यू आर इन कन्फ्यूजिंग कंडीशंस, तो राइट इट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन ए डायलेमा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। 63 में क्या है? 63 में ये है कि टू बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वॉन्स माउथ। अब जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे के बचपन में ही चांदी का चम्मच लगा दिया जाए तो आदमी कितना रिच होगा, राइट? तो आप सेंटेंस को ना थोड़ा जज के साथ थोड़ी दी। इंग्लिश इज़ वेरी इजी इन सेंस, जिनके पास अंडरस्टैंडिंग है, दोज हु आर ट्राई टू मग अप, दोज हु ट्राई टू रिमेंबर, इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, राइट? तो you have to just go through the vocabulary more and more. You have to understand the soul of the sentence and you try to acknowledge the context of that sentence. You can easily judge it, right? तो 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू बॉर्न विन ए रिच होम, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 64 में चलिए आप, 64 क्या कह रहा है? 64 कह रहा है टू बीट अबाउट द बस, मतलब बीट अबाउट द बस का मतलब ये हो गया किसी चीज़ों को गोल मोल तरीके से बात करना। बीट अबाउट द बस मतलब झाड़ियों में घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप पहुंच कहाँ रहे हैं, मतलब यू आर इंटर्ड इन ए डेंस फॉरेस्ट बट यू आर नॉट एबल टू जस्ट कि वेयर टू गो, राइट? तो गोल मोल तरीके से बात करना। बस का मतलब होता है झाड़ी और बीट का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड योर पाथ। तो टू बीट अबाउट द बस का मतलब होता है, अगर आप कहावत के सेंस में देखें, इट इज़ द गोल मोल बातें करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट टू कम टू द पॉइंट, किसी भी चीज़ों के एक पॉइंट पे ना आना, राइट? जो 65 पे चलते हैं। 65 क्वेश्चन क्या है? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब हो गया अकस्मात, कोई चीज़ ऑल ऑफ सडन अगर आपके लाइफ में हो गया, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स यू हैवंट डिसाइडेड बट इट हैपेंस, राइट? अकस्मात यू हैव गॉन टू ए पैनिक सिचुएशन, राइट? और यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू हैव the good career or you need to have a good choice on tomorrow but you find it, right? तो अकस्मात का मतलब क्या होता है? एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डिलिब्रेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया इसका ऑप्शन नंबर। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 टू 66 टू 68 की तरफ जाते हैं। इसमें आपसे एरर फाइंडिंग की बात की गई है। तो पहला क्वेश्चन है 66 का कि ही ऑर्डर्ड एज ही वॉज माई मास्टर, वो मुझे ऐसे आदेश दे रहा है जैसे वो मेरा मास्टर हो, मतलब मालिक हो। जैसे होता है ना, आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं आपको इस देश की दिशा और दशा को सुधारने में मदद करता, लाइक वाइज। तो जब भी आप कोई भी हाइपोथेटिकल एजम्पशन लेते हैं तो वहाँ पे वाज की जगह वर इस्तेमाल होता है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आंसर विल बी द सी, वाज की जगह क्या होगा? वर। 67 में आइए आप, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर नोन टू एवरीवन, मतलब ये है कि इस बुक की जो खासियत है सबको पता है। द मेरिट इज बेसिकली ए नाउन, सिंगुलर नाउन बेसिकली, तो इसकी जगह आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी सी हो जाएगा। अगर आप 68 में चले तो 68 में क्या कह रहे हैं? द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आर वेरी बैड। द कंडीशन ऑफ पीपल का मतलब वी आर टेकिंग इन ए सिंगुलर सेंस, तो वहाँ पे क्या होगा? आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। मतलब आप अगर नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस, वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लें तो यू कैन एबल टू जज द ग्रामेटिकल एरर इन द क्वेश्चंस, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 69 टू 70 में चलते हैं। 69 में आपसे फिलर्स पूछे गए। ये बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हैं वो स्टेट बैंक पीओ के क्वेश्चंस पे मैंने पाया है, तो ये बैंक को थोड़ा ये लोग टारगेट करते हैं। तो जो 69 क्वेश्चन है कि द डैश टैक्टिक्स ऑफ पार्टी ड्रोव कम्युनिटी एंड ऑल हेल्प ब्रोक लूज, का मतलब कि ये जो पार्टियों की जो एक गंदी डेलीगेटरी जो पॉलिसीज होती हैं, जो टैक्टिक्स होती है, जो पूरे समाज को बर्बाद कर सकता है। तो
तो उसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, डेलीगेटरी एंड बेसार्क, मतलब समाज को डुबाने वाली बात। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन, द चीफ ऑफ डैश हिम ऑन हिज एडमिनिस्ट्रेशन पावर एंड डैश हिम टू द बहामास। का मतलब जो चीफ होता है ना किसी भी चीज़ का, ही हैज डिवेस्टेड ऑल हिज पावर्स एंड डिपोर्टेड टू द बहामास, बहामास की तरफ लेके चला गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर। 71 में चलते हैं हम लोग। 71 में क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप किसी की लाइफ हिस्ट्री आप खुद से लिखते हो, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स खुद से। अगर कोई आपकी ज़िंदगी के बारे में लिखता है दैट इज़ द बायोग्राफी। तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं जो आपके कॉम्प्रिहेंशन में था। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे तो इट इज़ समथिंग अबाउट द ब्रिक्स और हाइड्रोकार्बन्स, बिटुमिनस, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसका मैं सॉल्यूशन फटाफट बता देता हूँ आपको। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि मैरिन डिपॉजिट अंडर द सी डू नॉट गेट डिकम्पोजिटेड बिकॉज दे आर। तो इसके अगर आप आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आप देखिए थोड़ा, इसके आंसर हो जाएंगे बी नंबर। ये क्वेश्चन पूछेंगे आप कैसे आया, तो इसको आप सॉल्यूशन में देखेंगे, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। 71 में अगर आप जाएं तो 71 का जो सॉल्यूशन होगा, द सेडिमेंट्री रॉक्स लीड्स टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑडिबल बिकॉज इट प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट, टर्न्स द डिपॉजिट ऑफ द एनिमल्स कार्कनेस एंड प्लांट टू द ऑयल्स। तो इसका 73 का क्या हो गया, बी हो गया। इसका आंसर हो गया बी। इसका देखिए 74 में आते हैं हम लोग। 74 का आंसर क्या है, 74 का है कि इन ऑर्डर टू हैव द मिनरल ऑयल सॉरी हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन आर कंबाइंड इन वेरिंग प्रोपोर्शन, ये भी आंसर में लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। 75 में देखें आप, 75 में क्या है, द टाइम इट टेक्स फॉर द मैरिन डिपॉजिट टू ट्रांसफॉर्म इनटू क्रूड ऑयल, ये मिलियंस ऑफ ईयर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसका डी हो गया। तो वेरी इजी क्वेश्चंस दे आर। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज 76, हु ऑफ द सॉरी हु ऑफ द फॉलोइंग, तो जीएस का क्वेश्चन है। तो दैट वाज माय सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। आई होप यू हैव एंजॉयड इट अ लॉट। आपको सारे सॉल्यूशंस के सही जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपको इन सवाल से अपने कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 सही हुए हैं, तो मैं इनको और विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको और भी कुछ वीडियोस इन सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए तो आई कैन गो इन डिटेल्स एज वेल। और आप हमारे वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो भी स्कोर है जस्ट राइट इन कमेंट्स। और अगर आप हमारे आंसर से डिफर करते हैं तो वो भी आप लिखें, बिकॉज आई हैव द एक्सप्लेनेशन एज वेल, राइट। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर listening my things very positively, and all the best.